previous section we have discussed the integration and the various methods of integration are there, just like the integration by substitution method, and after that we have studied the integration by partial fraction, and now in this topic we will discuss the integration by parts. When two functions are there, so we will integrate by parts. Okay? Just I'm taking one example that how to solve the question by using this method. Just like I am having x sin x. Okay, firstly x cos x, sin x cos x. This question is there. This is my question. Sin x cos x. Now we will integrate this one. So various methods are there, but firstly, if I am taking this by substitution method, let sin x is equal to t. मैं यहाँ पे sin x को अगर t मान के चलूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा मैं इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये आएगा cos x dx is equal to dt. तो ये वाला पार्ट हमारा चला गया dt में, ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विद sin x को हमने t माना t into dt, और t dt आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है, t square upon 2 plus c, and in place of t we are putting sin square x by 2 plus c बन जाएगा, ठीक है. यहाँ भी हमारे पास दो फंक्शन है ना, बट now in some questions we are not able to use the substitution methods. Just like I am taking one question x sin x, ये मेरे पास क्वेश्चन है x sin x, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा. अब if हम टेकिंग sin x को अगर मैं t मानूं तो cos x dx आएगा, तो हमारे पास ये वाला मेथड फिर यूज नहीं हुआ है ना. तो इन दिस केस वी आर हैविंग टू फंक्शंस, ठीक है, एंड वी विल इंटीग्रेट दिस वन बाय यूजिंग दिस मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है. अब फॉर्मूला क्या उसका, u एंड v दो हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है, दो हमारे पास पार्ट्स हैं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. तो इसका मेथड है फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. फर्स्ट पार्ट इज एज सच product of two functions is there. This is the product of two function. First as such integration of second minus integration of derivative of first. Derivative of first means यहाँ पे u है, ठीक है, into integration of second v, ठीक है, and this is for x. ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा. देखो u and v are two functions in x and we will integrate by using the integration by parts. तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा first u as such integration of second minus whole integration of derivative of first u into integration of second, और उसके आपके पास whole integration हो जाएगी, ठीक है. first function as such integration of second minus integration of derivative of first into integration of second, ठीक है, ये आपका फंक्शन बन जाएगा. नाउ मेन क्वेश्चन दैट हाउ टू टेक दैट व्हाट इज u एंड व्हाट इज v. उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको हम थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं. आपने फॉर्मूला याद रखना I let, ठीक है, I let. I means inverse trigonometric function where I stand for inverse trigonometric function, ठीक है. I जो है वो स्टैंड करेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड L दैट स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है. A दैट स्टैंड फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, एंड T दैट स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है. I means inverse trigonometric and L logarithmic, A algebraic, and T that is trigonometric function, and E exponential function, ठीक है. अब आप वन फर्स्ट किसको लोगे, u किसको लोगे, सेकंड किसको, इसको मैं 1 और 2 ले लेता हूं. ये 1 है और ये 2 है, ठीक है. अब जो यहाँ पे पहले आ रहा है
उसको फर्स्ट लोगे। जो यहाँ पे जैसे आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको आप पहले लोगे। अगर मान लो एक फंक्शन आपका लॉगरिथमिक है और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो लॉगरिथमिक आपके पहले आ रहा है तो उसको फर्स्ट ले लो और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ले लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक अलजेब्राइक है और दूसरा एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्राइक फंक्शन आपका 1 कंसीडर होगा फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड कंसीडर होगा। ठीक है, नाउ टेक यू वन क्वेश्चन, इसके बेस में क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन था x cos x, इसको मैंने इंटीग्रेशन करनी थी। ठीक है, नाउ फर्स्ट आई विल अंडरस्टैंड दैट व्हिच फंक्शन x मींस अलजेब्राइक फंक्शन एंड cos x मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपके पास a पहले आ रहा है मींस अलजेब्राइक पहले आ रहा है, तो इसको हम लेंगे 1 और इसको हम लेंगे 2। दिस इज मेन थिंग, 1 किसको लेना 2 किसको लेना। देखो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट a के अलजेब्राइक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अलजेब्राइक पहले आ रहा है तो ये इसको 1 लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक हम 2 लेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला फर्स्ट एज सच मैंने बोला फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज सच, फर्स्ट एज सच मींस x एज सच। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड आपके पास cos x, यहां पर है cos x की इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड आपके पास था cos x, तो cos x की इंटीग्रेशन और इसका होल इंटीग्रेशन हमने पहले साइन पुट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, x आपके पास ऐसा है। ठीक है, therefore x cos x की जो इंटीग्रेशन है दिस विल बिकम x as such, now cos x की इंटीग्रेशन दैट इज sin x, तो यहां पे आ गया sin x। ठीक है, माइनस ये इंटीग्रेशन, अब डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x बन जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, कांस्टेंट x की डेरिवेटिव 1 और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज x and integration of cos x that will become sin x। ठीक है, और इसकी होल इंटीग्रेशन है हमारे पास, तो हमारे पास आ गया sin x dx। ठीक है, अब इसके बाद ये आपके पास पार्ट क्या बनेगा x sin x माइनस, अब यहाँ पे देखिए आप अगेन sin x की इंटीग्रेशन दैट इज माइनस cos x, ये बनेगा प्लस cos x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। तो बेटा x cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन रही है। ठीक है, x sin x प्लस cos x प्लस c। ठीक है, तो दिस इज द वे दैट व्हेन वी यूज द दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड व्हिच फंक्शंस वी विल टेक फर्स्ट एंड व्हिच वन वी विल टेक सेकंड, है ना। जो आपके पास यहाँ पे आई लेट के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग में आ रहा है उसको 1 लोगे और दूसरे को 2 लोगे। ठीक है, okay, I will take one more question। जैसे कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है इसका, बेसिकली स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास x sin इनवर्स x ये है। ठीक है, अब देन आपको फर्स्टली 1 किसको लेना 2 किसको लेना। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड में ले रहा हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले आता आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये होगा 1 और ये होगा 2। ठीक है, अब आप इसको करोगे कैसे सॉल्व, तो फर्स्ट फंक्शन एज सच, तो sin इनवर्स x एज सच, फर्स्ट एज सच। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x की इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x। ठीक है, एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन सेकंड मींस x dx। ठीक है, देखो फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस
होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, आई थिंक ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आई लेट, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, आई लेट, ठीक है। देयरफॉर x sin इनवर्स x जो इंटीग्रेशन थी वो क्या बन जाएगी, देखो दिस फंक्शन हमारे पास एज सच है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, एंड माइनस, और देखो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारा कांस्टेंट फैक्टर c आता है, तो c यहाँ भी आएगा, c यहाँ भी आएगा, तो हमारे पास उसको हम कांस्टेंट ही लेंगे, इसलिए मैं यहाँ c डेवलप अभी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x, डेरिवेटिव sin इनवर्स दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का रूट, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रूट, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज x स्क्वायर